हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। ये हैं अमोक कुमार, प्यार से इन्हें आंसू पुकारते हैं। इनकी उम्र 11 साल की है और डीपीएस मेगा सिटी न्यू टाउन में 5वीं कक्षा के छात्र हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि घर, अपने परिवेश और देश समाज के बारे में क्या और कितनी समझ रखते हैं। अमोक जी, आपका न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में स्वागत है। पहले तो आप बताएं कि आपके माता पिता का क्या नाम है और वे क्या करते हैं। हमारे माता पिता का नाम है सबसे पहले तो मेरे माता का नाम कुमारी खुशबू सिंह है और मेरे पिता का नाम है अमित कुमार। वे क्या करते हैं? वे माता तो कहते हैं कि वो बैंक में जाती है और अपना काम करते हैं। वे पिता तो मेरे घर में बैठ के ऑफिस का काम करते हैं लैपटॉप में। कभी कभी तो वे जाते हैं ऑफिस में अपना काम करते हैं। अच्छा बच्चा किसे कहते हैं? अच्छे बच्चे की क्या पहचान है? अच्छे बच्चे उसे कहते हैं जो पढ़ लिख में अच्छे हैं और डिसिप्लिन भी उतना ही अच्छा है उन लोगों का। और पहचान ये है कि अगर हम लोग उसे भूल गए तो उसका पढ़ लिखना और डिसिप्लिन अगर सेम रहा, उचित रहा, तो उसको अच्छे बच्चे की पहचान समझ सकते हैं। अच्छा, तो आपने अभी पढ़ने लिखने की बात कही, तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वे हमें अगर जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमें पढ़ने लिखने से ही हमें धन मिलता है। अगर हम लोग बिना पढ़ लिख के आए तो लोग जो हमें नौकरी में बुला रहे हैं हमें भगा ही देंगे। वो लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग पढ़ लिख के आए तो हमें सब कुछ पहले से पता रहेगा और हमें क्या करना है। जहाँ पे हम लोग नौकरी कर रहे हैं हमें क्या करना है वो हमें पहले से पता रहेगा। तो इसीलिए पढ़ लिखना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने लिखने के साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी समझते हैं? हाँ, क्योंकि खेलना कूदना अगर नहीं हुआ ना तो क्या होगा कि हम लोग मोटे रहेंगे, उससे तो कुछ होगा नहीं। हम लोग ज़्यादा थकने लगेंगे, वो तो है ही नहीं ठीक। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, खेलना कूदना भी थोड़ा ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट लोग नहीं खेलते हैं वैसे ही। अच्छा, तो माता पिता का सम्मान करना भी ज़रूरी है, आप इसे मानते हैं? हाँ, क्योंकि माता पिता ही एक दोनों मनुष्य हैं जो कि बोलते हैं कि पढ़ लिखना बहुत ज़रूरी है। वही समझाते हैं हमें और मेरे को भी कि पढ़ लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बिना पढ़े आ गए तो पक्का भगा ही देंगे वो लोग। तो इसीलिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए। बिना सम्मान के तो अच्छा नहीं चलेगा। माता पिता का सम्मान करना अच्छा होता है। माता पिता आपकी चिंता करते हैं, आपके अच्छा के लिए सोचते हैं। हाँ, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। वो भी हमारे सम्मान भी करते हैं। जैसे अगर हम लोग अच्छा ग्रेड लाए तो हम लोग के लिए एक अच्छा शानदार खाना, अच्छा पार्टी देते हैं, है ना? अच्छा, वही। अच्छा। तो कोलकाता में आप छुट्टी के दिनों में कभी घूमने फिरने भी जाते हैं? कोलकाता में भी मैं जाता हूँ। कोलकाता में जैसे मंदारमनी, पता नहीं वो मंदारमनी तो होगा या नहीं होगा, पता नहीं, उसका तो नहीं पता। बट मैं कहीं वैदिक विलेज एक नाम का होटल है जहाँ पे मैं गया हूँ। उस पे स्विमिंग पूल भी है, मज़े से वहाँ पे स्विमिंग पूल करता हूँ। और वाटर पार्क में जाता हूँ, वहाँ पे तो स्विमिंग पूल से भी बेहतर है। सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्विमिंग पूल के हैं। स्विमिंग पूल से भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं वहाँ पे। अच्छा, सुना है कि कोलकाता में कहीं 7 वंडर्स भी है।
7 वंडर्स। हाँ 7 वंडर्स तो है, उसका तो मेरे को पता नहीं, बट उससे उसके तरह ही मैं सुना हूँ सिटी सेंटर 2 भी एक अच्छा जगह है जहाँ पे लोग बहुत, जो भी कलकत्ता में रहते हैं उनमें से ज़्यादा लोग सिटी सेंटर 2 में जाते हैं। अच्छा अच्छा, वहीं एफिल टावर भी है कोलकाता में कहीं? कोलकाता में एफिल टावर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एफिल टावर तो वो पेरिस में है। अच्छा यहाँ पे नकली है। अच्छा, नकली है। तो वहाँ कभी आप घूमने गए हैं? वहाँ एक बार मैंने घूमने गया हूँ। मैं एक बार सिटी सेंटर के पास ही कहीं घूमने गया था, जहाँ पे मेरे को वो मिला था, जहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पॉन्ड है। वहाँ पे मतलब इतना भी बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, कोलकाता से बाहर भी आप कहीं कभी घूमने गए हैं? हाँ गए हैं हम। जैसे मैं अभी जमशेदपुर गया, मतलब जमशेदपुर तो पर मैं नहीं गया, मैं बिहार गया, पटना गया, वहाँ पे मैं गया था। अच्छा, उसके अलावा भी कहीं दूसरे राज्य में? हाँ जमशेदपुर भी गया था मैं। या सुना कि सिक्किम गए थे आप कभी? सिक्किम, हाँ सिक्किम में पता है क्या, आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो मैं बोल दे रहा हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें मेरे को स्नोबॉल्स मिले और भी बहुत कुछ अच्छे पहाड़, हिमालय पहाड़ मिले, और सुंदर पहाड़ जिसके अंदर जिसमें स्नो भी नहीं मिले, मतलब मेरा मतलब स्नो भी नहीं मिले जिसमें, उसमें मैं गया था। बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ में मैं गया था। अच्छा, वो तो आपके स्कूल में जो टीचर हैं, आपके क्लास टीचर या अन्य टीचर भी, तो सबसे आपका अच्छा टीचर कौन है जो आपको हमारा लगता है अच्छा शिक्षक है मेरी दुर्गा मैम, मधुपा मैम, शिखा सरकार, और एक और है जो मेरे को कंप्यूटर पढ़ाती है। अच्छा, आपके दोस्त भी हैं? दोस्त तो मेरे बहुत है, जैसे क्रिसव, आशीष, कुंज, अनिरुद्ध, वियान। तो इसमें आप बेस्ट फ्रेंड किसको मानते हैं? सबको मानता हूँ जो मेरा है। अच्छा, तो आप यह समझते हैं कि एक अच्छे दोस्त की क्या पहचान है? हाँ वो लोग भी अच्छे पढ़े लिखते हैं, बट कभी कभी वो लेट हो जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी कभी कभी, आज ही मैं लेट आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलिए आप मन लगा के पढ़िए इसी तरह, फिर हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार।